बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज 4 अप्रैल को पाकिस्तान के हर शहर हर कस्बे में मनाई जा रही है। कोविड की वजह से जो बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसकी क़यादत ने फैसला किया था कि हम इस मरतबा भुट्टो शहीद की बरसी 4 अप्रैल को पिंडी में मनाएंगे। हमने मुकामी इंतज़ामिया से भी रुजू किया और क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में कोरोना की जो रेशो थी, जो मस्बत आने के नताइज थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह फैसला किया कि हम ये बरसी का जो बड़ा जलसा इज्तिमा है उसको मनसूख करते हैं और तमाम तंजीमों को ये हदायत की गई कि वो अपने अपने शहर, अपने अपनी यूनियन काउंसिल, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में कुरान खानी करें और भुट्टो शहीद के साल सवाब के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साल सवाब के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर वो अफराद जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की पासदारी के लिए, आइन की पासदारी के लिए और जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शने के लिए कुर्बानियाँ दी, उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, अवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए और इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि 4 अप्रैल की जो बरसी है वो इज्तिमाई तौर पे या बड़ा इज्तिमा करके नहीं की जाएगी, बल्कि इनफरादी तौर पे हर तंजीम अपनी जगह करेगी। भुट्टो वो शख्सियत जो आज भी गड़ी खुदा बख्श से पाकिस्तान के और बिलखुसूस तीसरी दुनिया के महरूम और महकूम तबकात को आज भी रहनुमाई कर रहे हैं और आज 42 साल हो गए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किए हुए, तो आज भी रहनुमाई उसके दिए हुए उसूलों पर कारबंद करते हुए अवाम रहनुमाई हासिल करते हैं। और हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि भुट्टो वो लीडर था जिसने बैरून मुल्क भागना पसंद नहीं किया, जिसने अपना सर कटा दिया अवाम की खातर, अवाम के हकूक़ की खातर, इस पाकिस्तान के इस्तेकाम की खातर और पाकिस्तान में जमहूरियत की खातर। और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने भी अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क के अवाम के लिए, वरना तो वो ऐसे घर के अफराद थे जो बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन ये असूल पसंद सियासतदान और अपने मकसद पे कारबंद रहने वाले सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के लिए कुर्बानी दी, और आज हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी और उनकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन्हीं असूलों को सामने रखते हुए अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ है। और हम वो देख रहे हैं वक्त कि पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में होगा, आइन की बारादस्ती होगी, कानून की बारादस्ती होगी। मौजूदा हुक्मरानों के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, ये आपके सामने हैं। और जिस तरह आज गरीब पेश गया है, वो एक कॉमन आदमी ना तो उसको खाना दस्तयाब है, ना रोटी दस्तयाब है, ना रोज़गार दस्तयाब है, न मकानियत दस्तयाब है और न ही इलाज दस्तयाब है। तो इनकी कारकर्दगी तो अवाम के सामने है। और हमने जो फैसला किया था कि इनको रुखसत करेंगे, तो हम आज भी उस फैसले पे कारबंद हैं जो सियासी जमातों ने मिलकर PDM बनाई, और आज भी हम PDM के जो मुतफ़िक़ा फैसले हम उनके पाबंद हैं। हम ये बात वादा कर देना चाहते हैं कि चाहे कोई बड़ी जमात हो PDM में, चाहे वो छोटी जमात हो, चाहे किसी की पार्लियामान में नुमाइंदगी है PDM की किसी जमात की, चाहे नहीं है, लेकिन तमाम
جو ہیں وہ برابر ہیں اور فیصلے جو ہے کنسنسس سے جو ہوں گے اس کے ہم کاربند ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دو جماعتیں اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی کا فیصلہ جو مسلط کیا جائے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر اس فیصلے کے پابند ہیں جو متفقہ طور پہ ہوگا، ہم اس فیصلے کے پابند ہیں جو چارٹر ہم نے 20 ستمبر 2020 کو ہمارے سربراہوں نے جو اجلاس میں طے کیا تھا ہم اس کے کاربند ہیں۔ لیکن دیگر جماعتیں اگر یہ کوشش کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈر آف اپوزیشن کو اپنا لے لیا، ہماری تعداد موجود تھی ہم نے لیا، اور یہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈیل وہ کرتے ہیں جو 2019 میں ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی ڈیل نہیں کی، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ تک اور محترمہ سے لے کے آج آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری تک، ہم ڈیل والے نہیں ہیں، نہ ڈیل لینا مانگتے ہیں نہ ڈیل مانگتے ہیں۔ وہ جب 2019 میں آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کی بات آئی تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف دیا قومی اسمبلی میں، دیگر جماعتوں نے نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اجتناب کریں۔ یہ جو اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں بنا تھا اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو مقاصد ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اجتناب کریں اس قسم کی گفتگو میڈیا پہ نہ کی جائے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پی ڈی ایم کی جو پارلیمانی قوت ہے اس کو سامنے رکھ لیں، پی ڈی ایم کی سربراہوں کا اجلاس بلا لیں اور پھر فیصلہ وہاں بیٹھ کے کر لیں۔ یہی میری گزارشات تھی۔ اچھا خالد صاحب، آج برسی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے ابھی پی ڈی ایم پہ بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا سی سی کا اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا، مولانا صاحب نے اپنا 6 کو رکھا تھا اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد، اب جب تک آپ کی سی سی کا اجلاس نہیں ہوتا تو پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان سربراہ اجلاس بلائیں گے نہیں، تو آپ کا فیصلہ آئے گا سامنے کہ وہ دو جماعتیں اور دیگر جماعتیں انتظار کر رہی ہیں، اب آپ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارا سی سی کے اجلاس ملتوی کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے سینٹ کا اجلاس کل بلا لیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل 5 تاریخ کو ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے ممبران جو سی سی کے ممبران ہیں وہ پارلیمان کے ممبر بھی ہیں، اور یہ جان بوجھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جان کے حکومتی بینچز نے یہ کوشش کی کہ اجلاس بلا لیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کے لوگ شریک نہ ہو سکیں کیونکہ ان کی سی سی کی میٹنگ۔ لیکن ہم نے قومی مفاد کی خاطر پارلیمان کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کی خاطر کہ ہمارے لوگ اس میں شریک ہوں، تو چیئرمین بلاول نے اس کو ملتوی کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے ہماری قیادت نے اس کو ملتوی کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ انشاءاللہ چیئرمین نئی ڈیٹ دیں گے اور سی سی کے اجلاس بلایا جائے گا۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو عہدیدار بنے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اس اتحاد کو قائم رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کوئی پازیٹیو کردار ادا کریں۔ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر جائے گا، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی انسٹرومنٹل نہیں ہوگی پی ڈی ایم کے شرازہ بکھارنے میں۔ تقریباً 3 سال حکومت کے اور اپوزیشن کے آپ دونوں کے مل کر جب سے حکومت بنی ہے تو اپوزیشن بھی ساتھ ساتھ ہے، یہی لارے لگائے جا رہے ہیں، بتایا یہی جاتا ہے، نہ حکومت کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی ایسا اقدام کیا جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے فائدہ دلا سکے، نہ حکومت آج تک کر سکی ہے۔ دوسری جانب آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنائی، پی ڈی ایم کے سربراہ پر الزامات لگ رہے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نواز شریف کا زیادہ اس کا جھکاؤ اس سائڈ پہ ہے، تو یہ سلسلہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یا 5 سال جو حکومت کے ہیں وہ پورے کر لیں گے، اپوزیشن بھی اپنی سیاست کرے گی اور حکومت بھی اپنی حکومت کرے گی، لیکن عام بندے کے لیے کچھ نہیں ہو سکا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، عام بندے کے لیے کرنے کی ذمہ داری بنیادی حکومت پہ ہوتی ہے، ڈلیور اس کو کرنا ہوتا ہے، وسائل اس کو فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ حکومت کی جو کارکردگی ہے اور جو ناکامی ہے اس کو اجاگر کرنا اپوزیشن کا کام ہے، وہ رول اپوزیشن ادا کرتی رہی ہے اور آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا، لانگ مارچ ہی ایک کے بعد ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس لائیں گے، اور آخری ہمارا آپشن استعفوں کا تھا۔ پیپلز پارٹی استعفوں سے بھاگی نہیں، لیکن وہ لاسٹ آپشن ہے۔
हमारा काम है हुकूमत की नाकामियों को उसको प्रोजेक्ट करना, उसको उजागर करना और आवाम से यकजहती करना। और लॉन्ग मार्च भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जहाँ पे इस मुल्क के अवाम नास ने PDM की कॉल पे हमारे लॉन्ग मार्च पे शरीक होना था और जिससे हमने इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को, PTI की गवर्नमेंट को इसको पैकअप कराना था, उसको घर भिजवाना था। ये हमारा मौक़िफ़ था, उसके लिए हम हाज़िर हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अपोजिशन में बैठ के पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, पंजाब में करते हैं, इधर वफाक में करते हैं। ये एक पार्लिमानी तरीका है, उस पर हम आज भी कारबंद हैं। शाह साहब ये फरमाएं कि वहाँ तो आपको काम करना पड़ेगा, कुछ वोट थोड़े बहुत जो फर्क है पंजाब में वो तो कुछ करने पड़ेंगे। आप बार बार कहते हैं पंजाब, यहाँ तो आपके बकौल आप लोग जीते हुए हैं, आपको 7 वोट भी ज्यादा मिले। अभी भी वो लोग जो इनको वो बात कहते हैं, आप कहते नहीं वो नून वाले थे कल तक, तो आज हमारे साथ है, तो क्या अर्ज हुआ? तो यहाँ तो आपको अक्सरियत हासिल है, यहाँ क्यों नहीं करारदाद तहरीक पर मान लिया? देखिए, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद हुकूमत नहीं जाती। हम हुकूमत को पैकअप कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल असेंबली में PDM की तमाम जमातें आएँ, नो कॉन्फिडेंस मूव करें, तो हुकूमत का अगर चेयरमैन चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो मामला भी हम उस वक्त तक इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारा केस जो है अदलिया के पास है और इंशाल्लाह अदलिया से हमें कामयाबी नसीब होगी। हम तो चाहते हैं कि इस हुकूमत को पैकअप कराया जाए और वो सिर्फ नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस से पैकअप हो सकती है। इसकी अपील तो नहीं किया आप लोगों ने? हाई कोर्ट तो फैसला दे चुकी है। इंट्रा कोर्ट अपील हम कर रहे हैं, इंट्रा कोर्ट अपील कर रहे हैं। कल जा रहे हैं मंडे वाली साहब अल्लाह पाक भुट्टो साहब के दर्जात बुलंद करे, उनकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है और इसी जद्दोजहद में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। आपकी जो पार्टी के इस टाइम मौजूदा लीडर हैं जरदारी साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो एक ही बेटा है, उन्हें लड़ रहे हैं। क्या उनको कोई थ्रेट मिला है इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? दूसरा ये बताइएगा कि आप एक तरफ जमहूरियत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, उनके खिलाफ आप पिटीशन दायर कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, हाई कोर्ट में दोबारा जाके अपने जो मुखालफिन है उनके साथ जुड़ के आप उसी जगह पे बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से पीपल्स पार्टी की बहुत साथ मुतासर नहीं हो रही पंजाब में? आप अभी उठ रहे देखिए, आपका ये कोई 5 एक सवाल बन गया है। पहली बात बता दो कि ये जो आपने कहा ना एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जरदारी साहब ने, ये कतन गलत बात है, ये मिसकंसेप्शन है, ये क्रिएटेड गई बात है। जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। बाकी रहा, हम आज भी साहब कह रहे हैं सर रिकॉर्डिंग मौजूद है जी पेश प्रोग्राम में कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारी बातें करेंगे। बात वो जो मेरी क़यादत करे, मेरी पार्टी का कोई अहदेदार करे, मेरी पार्टी का कोई रहनुमा करे तो फिर बात है। हम भी उनके खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इज्तनाब कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास बहुत मटीरियल है, ये खामोशियां क्यों रही? वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि जिस PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी हम उसका शिराजा बेकार दें। रहा मामला कि आपने इस हुकूमत से, हम हुकूमत से कतई हमारा कोई तावन नहीं है। हमने नेशनल असेंबली में वोटें ली, गिलानी साहब वहाँ जीते। हम चाहते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ है हमारी नेशनल असेंबली में, अगर PDM की दीगर जमातें हकीकी मानों में चाहती हैं कि इस इमरान खान से और PTI से निजात मिले तो आए, हम नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं और उसको पैकअप करा के घर भेजते हैं। PDM की जानिब से बातें की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी हो रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा, अगर PDM के साथ आपके मामला सेट नहीं होते तो हम क्या जमातों का कोई इजलास बुलाएंगे, उसमें कुछ लैंग्वेज? देखिए, उसके लिए तो हमारी CC फैसला करी। जो नोटिस की बात है ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी की मताहत नहीं है। PDM की जितनी जमातें हैं वो बराबरी की बुनियाद पे हैं। कोई जमात छोटी है या बड़ी है, वो किसी की मताहत नहीं है। ये मताहत को नोटिस इशू किए जाते हैं। मेरा चेयरमैन, मेरी पार्टी किसी की मताहत नहीं है कि नोटिस की बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी।